मदरसा कांड में सपा का नाम, अतीक अशरफ का घिनौना सच, माफिया के सिर पर बीएसपी का हाथ। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद के अंत के बाद जो परतें इस केस से जुड़ी हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं। उमेश पाल का मर्डर तो सिर्फ अतीक के अंत का एक केस बना, लेकिन उमेश पाल की जान लेना ही अतीक का एक लौता पाप नहीं था। अतीक और उसके गैंग ने मिलकर पिछले 44 सालों में उत्तर प्रदेश में इतना गंद मचाया जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न तो पहले की मीडिया इन गुंडों और माफियाओं के काले कारनामों को उजागर करती थी, न ही सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती थी। ये लोग खून खराबा करते रहते थे, समाज में लूटपाट, लड़कियों के साथ अत्याचार, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारना माफिया कुनबे का एक पेशा था। हाँ, सरकार को माफियाओं से खूब वोट बटोरने का मौका मिलता था, क्योंकि ये लोग जिस गढ़ से चुनाव लड़ते थे उधर उनका खौफ था, तो जाहिर है कि कोई भी उनके पक्ष में ही वोट देगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा को खूब इनका सपोर्ट मिला और उनकी शह में सपा ने वोट बटोरने के साथ साथ लोगों पर अपना दबदबा बनाए रखा। वही माफियाओं के भी केस सपा और बसपा की सरकारों में दबा दिए जाते थे, यानी माफिया और सरकार का साथ में मेल जोल था और यूपी में आतंक। आज योगी आदित्यनाथ के आने से यह आतंक तो खत्म हुआ, लेकिन वो केस और कांड उजागर हो रहे हैं जो पहले की सरकारों में और सरकारों के दबाव में मीडिया की तरफ से दबा दिए जाते थे। उनमें से एक था मदरसा कांड। जी हाँ, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को इस कांड के बारे में पता होगा और शायद किसी को नहीं, लेकिन दोनों ही केस में आपको आज ये रिपोर्ट देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आज भी अतीक और अतीक के गैंग के साथ हमदर्दी रखते हैं। जी हाँ, जैसे ओवैसी जैसे नेता और अखिलेश यादव जैसे नेता माफिया अतीक को महान पुरुष बता रहे हैं, उसकी मौत पर दुख जता रहे हैं। वही अतीक जिसके गुर्गों ने उसकी शह में मदरसों में सो रही बच्चियों का रेप किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। आज उसी मदरसा रेप कांड से पर्दा उठाएंगे जिस कांड में अतीक का भाई अशरफ भी शामिल था। और इस कांड को जाने के बाद शायद ही आप कभी इस अतीक गैंग से हमदर्दी रखने वालों की बातों पर यकीन करेंगे। कहते हैं वक्त का पहिया बहुत जल्दी घूमता है। आज तेरा समय है तो कल मेरा समय होगा। आज तूने पाप किया है तो कल तुझे इस पाप का खामियाजा भी भुगतना होगा। आज हम आपको अतीक केस कितना आगे बढ़ा, किस मोड़ पर पहुंचा, ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके लिए आज ये जानना जरूरी है कि अपने बल और शक्ति और डर की वजह से इस माफिया ने कैसे उत्तर प्रदेश में गंद फैलाया था। उसके पापों की लिस्ट में अगर सबसे ऊपर कोई पाप और गुनाह होगा तो वो है मदरसा कांड। वो मदरसा कांड जिसे जांच करते करते पुलिस भी दहल गई थी और लड़कियों से दरिंदगी की स्टोरी सुनकर जांच टीम के भी होश उड़ गए थे। मदरसा कांड में यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था, लेकिन आज तक मदरसा कांड के आरोपियों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। 17 जनवरी 2007 प्रयागराज शहर के इतिहास में ये रात शायद सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसे और लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए। लड़कियों को सामने खड़ा किया गया, उनके नकाब उतरवाए गए। इसके बाद 2 नाबालिग लड़कियों को हैवान उठा कर ले गए। मदरसे के बगल में ससुर खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदों ने दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। सुबह होने से पहले दोनों को मदरसों के दरवाजे पर फेंक कर भाग गए। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में तूफान लाकर रख दिया था। तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। ये पहली घटना थी जिसमें अतीक ने अपने ही लोगों का मान सम्मान
और सपोर्ट खो दिया था। पुलिस ने इस कांड में 5 रिक्शे वाले और दर्जी का काम करने वालों को पकड़ा था। आरोपियों में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी शामिल था, जिन्हें बाद में अदालत से राहत मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। ये सवाल आज भी जिंदा है कि अगर वो असली आरोपी नहीं थे तो किसने इस कांड को अंजाम दिया। करेली थाना क्षेत्र के महमूदाबाद में अल इस्लामिया मदरसा स्थित था। वाराणसी बम धमाके के आरोपी वलीउल्लाह का भाई वसीउल्लाह इस मदरसे का संचालक था। प्रयागराज और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां मदरसे में पढ़ाई करती थी। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल था। 17 जनवरी देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में तुरंत दरवाजा खोलने को कहा गया। दरवाजा खोला गया तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों बंदूकधारी अंदर घुसे। लड़कियां एक हॉल में सोती थी, वो सीधे वहीं पहुंच गए। धमकी और गाली गलौज के साथ लड़कियों से कहा गया कि वो नकाब खोल दें। सामने मौत खड़ी थी। बेबस लड़कियों के सामने और कोई चारा नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनसे 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे और लड़कियां हैवानों के पैरों में गिर गई। रहम की भीख मांगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वो दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए। बताया जाता है कि उन तीनों के साथ 2 लोग और शामिल हो गए। इन 5 लोगों ने रात भर कई बार रेप किया। दोनों को नाबालिग छात्राओं को सुबह जख्मी हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर भाग गए। सपा की सरकार थी। अतीक और अशरफ का रसूख था, इसलिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बताया जाता था कि इस कांड में अशरफ के गुर्गे सीधे तौर पर शामिल थे। शुरू में पुलिस ने मामूली छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखी, लेकिन जब जन आक्रोश उठा तो मजबूरन गैंग रेप समेत दूसरे गंभीर धाराएं लगानी पड़ी। हालांकि इनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आरोपी कानून की पहुंच से बाहर रहे। इस बीच मायावती ने खुलेआम कह दिया कि इस कांड में सपा से जुड़े नेता और उसके गुर्गे शामिल हैं। मायावती ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो मामले की सीबीआई जांच होगी। मामला राजनीतिक होते ही धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकाले जाने लगे। जन आक्रोश की आंच इतनी तेज हुई कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के कहने पर पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बाद में जेल से छूट गए। 5 ने कहा कि पुलिस ने दबाव डालकर उनसे इस अपराध में शामिल होने का बयान लिया। 13 मई 2007 को मायावती की सरकार भी आई। उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई टीम आई, पूरे सबूत लेके गई, लेकिन जांच करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये वारदात सीबीआई के स्तर की। बाद में मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। आज तक इस वारदात के असली गुनहगार कानून की पहुंच से बाहर है। इस कांड से सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती खुद इलाहाबाद आई थी। 85 गाड़ियों का काफिला लेकर वो सीधे मदरसा पहुंची। उन्होंने अतीक और गुर्गों पर सीधे आरोप लगाए। बसपा प्रमुख ने सत्ता में आने पर सीबीआई जांच की बात भी कही। सिर्फ बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी काफी आक्रामक थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को प्रयागराज भेजा गया। सामाजिक संगठन तो प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहे थे। बैकफुट पर आई सपा ने वरिष्ठ नेता अहमद हसन को यहां भेजा। उन्होंने लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख का चेक देना चाहा, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस मामले में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का भी नाम सामने आया था, लेकिन एफआईआर से लेकर विवेचना तक कहीं पर भी नाम नहीं आया। इस घटना के बाद में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव प्रयागराज आए और उन्होंने कुंभ में स्नान किया, लेकिन घटना स्थल पर नहीं आए। अशरफ इस पूरे केस का मेन कैरेक्टर था, लेकिन अतीक का भाई था और ऊपर सपा और बसपा का हाथ था, इसलिए बच गया। आज ये सारे ऐसे किस्से बाहर आ रहे हैं और लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं, वरना क्या किसी मीडिया और सरकार की मजाल थी उन मासूम बच्चियों के हक में आवाज उठाने की। लेकिन आज योगी की सरकार है, माफिया मिट्टी में है और जल्द इन बच्चियों को आज तक जो जस्टिस नहीं मिल पाया वो जस्टिस दिलाने की कसम योगी आदित्यनाथ ने खा ली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।